तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है कि हनुमान जी का जब कोई भक्त व्रत कर रहा हो तो क्या उसे पराये घर का भोजन और पानी नहीं पीना चाहिए? स्वपाकी होना चाहिए। स्वपाकी का मतलब होता है कि खुद भोजन बनाकर ग्रहण करें। ये भी एक नियम है। मन से, ध्यान से, कर्म से, वचन से जो सब एका करके, सबको मिला करके जो हनुमान जी का पूजन करता है, ध्यान धरता है, उसी को हनुमान जी संकटों से मुक्त कर देते हैं, उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। है कि भगवान जी को सिंदूर अर्पित करें, जो ही व्यक्ति चाहते हो, खासकर लड़के के विवाह के बारे में पूछा गया है। तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला अर्पित करें, स्वयं करें या मंदिर में जाकर के चोला सामग्री दान कर दें। और रामचरित का है, पत्नी मनोमान देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गे संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक माला प्रतिदिन अगर आप इसका भी जप करें तो इससे भी कृपा मिलती है। जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, कोई व्यक्ति अगर ठान ले कि 21 दिनों तक हम अलग अलग मंदिरों में जाएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई भक्तों के कई ऐसी जिज्ञासाएं हमें प्राप्त होते रहते हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस और कई बार कमेंट्स में भी आप अपने कई ऐसे क्वेरीज़ को लिखते हैं। तो आज ही मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को संकलित किया है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं लोगों से, और आज मैं इन सभी के प्रश्नों के उत्तर को मैं मनोज भारद्वाज जी से पूछने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। कई प्रश्न जो भक्त अक्सर हमसे पूछते रहते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हनुमान जी के व्रत के ऊपर एक वीडियो बनाएं कि कुछ लोग बोलते हैं कि पराये घर का भोजन और पराये घर का पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है कि हनुमान जी का जब कोई भक्त व्रत कर रहा हो तो क्या उसे पराये घर का भोजन और पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, मेरे विचार क्या, ये तो शास्त्रीय बात है कि जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत अनुष्ठान में बहुत से नियम हैं। उन नियमों में जिसकी आपने चर्चा की कि हम पराये घर का अन्न या जल ग्रहण करें या ना करें, इसके बारे में बताया गया कि हमें स्वपाकी होना चाहिए। स्वपाकी का मतलब होता है कि खुद भोजन बनाकर ग्रहण करें। ये भी एक नियम है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम व्रत अनुष्ठान में होते हैं तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से, ध्यान से, कर्म से, वचन से जो सब एका करके, सबको मिला करके जो हनुमान जी का पूजन करता है, ध्यान धरता है, उसी को हनुमान जी संकटों से मुक्त कर देते हैं, उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। अच्छा। तो मन की शुद्धता भी बहुत आवश्यक है, और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार का हम अन्न ग्रहण करते हैं। अब मान लीजिए कि हम किसी अनुष्ठान में हैं और किसी दूसरे घर में हम जाकर के हमने भोजन ग्रहण किया है, और वो अन्न किस माध्यम से प्राप्त किया गया है, किस कर्म द्वारा प्राप्त किया गया है, इसके बारे में तो हमें जानकारी है नहीं। बहुत से साधकों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं कि कई बार होता है कि अगर दूषित कर्म के द्वारा, ऐसे कर्म के द्वारा, ऐसे कृत्य के द्वारा धन अर्जन नहीं करना चाहिए, उसके माध्यम से हमने धन कमाया है और उस हम धन से जो अन्न खरीदा गया है उसका हम भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं, तो वैसा ही हमारा मन बनने लगता है। इसलिए बताया गया है कि जब भी हम व्रत अनुष्ठान करें तो अपने घर का ही भोजन ग्रहण करें। बल्कि ये भी कहा गया है कि घर में 4-5 सदस्य हो तो अच्छा तो यह है कि स्वयं पकाएं शुद्धता से और स्वयं खाएं। अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम घर में जो बन रहा हो उसे ही ग्रहण करें। उस दिन अनुष्ठान जितने दिनों का है, 11 दिन का, 21 दिन का या 1 दिन का ही सही व्रत अनुष्ठान है, तो इस नियम का पालन करना चाहिए। इसलिए बिल्कुल सत्य है कि अगर आप चाहते हैं कि अनुष्ठान की पूर्ण सफलता आपको प्राप्त हो, पूर्ण फल प्राप्त हो, तो उन नियमों का पालन अवश्य करें, जिसमें ये नियम भी है कि हम पराये घर का अन्न और जल ग्रहण ना करें। जी बिल्कुल। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि मेरे बेटे के शादी के लिए कोई उपाय बताइए। अच्छा, किसी महिला भक्त ने पूछा है। जी देखिए, हनुमान जी के जो भी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, ईश्वर कृपा का अर्थ ही यही होता है, व्यक्ति का कल्याण किस में छुपा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, इस संसार में है, सांसारिक कार्यों को उससे पूरा करना है, तो उसका पूरा ख्याल ईश्वर रखते हैं।
समय पे उसका विवाह हो, समय पे धनोपार्जन करे, समय पे जो भी कार्य निर्धारित किए गए हैं वो सब संपन्न हो, या ईश्वर उसका संपादन करते हैं। इसलिए हनुमान जी का हम कोई भी पूजा पाठ करें, जो भी हमारी कामना होती है उन सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि विवाह के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। जो ही व्यक्ति चाहते हों, खासकर लड़के के विवाह के बारे में पूछा गया है, तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला अर्पित करें, स्वयं करें या मंदिर में जाकर के चोला सामग्री दान कर दें। और रामचरितमानस का जो बालकांड है उसका पाठ करना चाहिए। बालकांड का जितना पाठ हो सके एक क्रम बना लें कि हम इतनी चौपाइयों का, इतने दोहे का पाठ करेंगे, या कम से कम मंगलवार और शनिवार को बालकांड का हम संपूर्ण पाठ कर सकते हों तो वो पाठ कर लें। इससे भी विवाह का शीघ्र योग बन जाता है। और भगवान शिव जो स्वयं हनुमान जी हैं उनकी पूजा आराधना की जाए, तब तो सभी मनोकामनाओं की अतिशीघ्र प्राप्ति हो जाती है, पूर्णता प्राप्त हो जाती है और फल मिल जाता है। शिवलिंग पे अगर दूध अर्पित किया जाए और जो शुक्र का मंत्र है, ओम द्राम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जप किया जाए तो विवाह का लड़कों के लिए योग बन जाता है। तो इस तरह के कुछ उपाय हैं। हनुमान जी के आप भक्त हैं तो हनुमान जी की शरण में रहिए। हनुमान जी का एक मंत्र है जो बीज मंत्र है, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का भी जप करें, इससे भी विवाह का योग बन जाता है। और साथ ही पहले भी एक बार हमने चर्चा की है कि लड़कों के विवाह के लिए एक बहुत ही ऐसा मंत्र है जो तुरंत फल प्रदान करता है, दुर्गा सप्तशती का है, पत्नी मनोमान देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक माला प्रतिदिन अगर आप इसका भी जप करें तो इससे भी कृपा बनती है और लड़कों की अतिशीघ्र विवाह हो जाता है, इसका योग बनता है। जी, एक महिला भक्त ने पूछा है कि सरकारी नौकरी के लिए कोई हनुमान जी का उपाय बताइए, बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ लेकिन फेल हो जा रही हूँ। इसका तो कई उपाय हैं इसके, लेकिन हनुमान जी का एक ऐसा हम उपाय बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रण ठान ले कि कम से कम 21 दिन अगर हम हनुमान जी के मंदिर नंगे पैर जाते हैं और वहाँ जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करके जो हमारी मनोकामना है हनुमान जी से कहते हैं, तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। और 21 दिनों में अगर अलग अलग मंदिरों का चयन किया जाए, ये बहुत से साधकों ने हमसे कहा भी, चूँकि कई मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उसमें बहुत से साधकों ने कहा कि अनजाने में ही कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि अलग अलग मंदिरों में जब आप जाएंगे, अलग अलग मंदिरों में, और वहाँ भ्रमण करेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, नंगे पैर चलेंगे, तो उसका एक विशेष सुयोग बनता है और दुर्भाग्य इससे मिटता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये बहुत ही कारगर उपाय है। कोई व्यक्ति, ये तो सरकारी नौकरी की बात है, जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, कोई व्यक्ति अगर ठान ले कि 21 दिनों तक हम अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, अगर ये संभव नहीं हो रहा है अलग अलग मंदिरों में जाने में, 21 दिनों तक 21 मंदिरों में जाना ये संभव नहीं हो पा रहा है, तो हमारे आसपास के जितने मंदिर हैं जहां हम जा सकते हो वहां तो जाना ही चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है तो 21 दिन लगातार एक क्रम बना लें कि हम मंदिर में जाएंगे और वहाँ जा कर के सुबह सुबह जग करके भगवान सूर्य को वहीं पे जा कर के अर्घ्य देंगे और फिर हनुमान जी के सामने उपस्थित होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे और जो भी हमारी मनोकामना है उनसे कहेंगे, और साथ ही उसके लिए जो निर्धारित कार्य है, जो निर्धारित कर्तव्य है, उसको भी हम पूरा करेंगे। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि बहुत से लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो जगते ही 9 बजे हैं। फिर कहते हैं कि हम पूजा करने बैठ जाते हैं। मेरा प्रश्न होता है कब तक पूजा करते हैं, तो पता चलता है 12 साढ़े 12 दिन के बज गए, पूजा ही कर रहे हैं। फिर आराम करते हैं। तो फिर हम पूछते हैं कि फिर आप नौकरी कब ढूंढते हैं, तैयारी कब करते हैं आप? तो ये पता चलता है कि जो निर्धारित कर्तव्य है उसमें भी कई बार चूक रहती है। तो पहले तो ये आवश्यक है कि जो हमारी योग्यता है, जो निर्धारित कर्तव्य है, उसको अवश्य पूरा करें। अब रात्रि पूजन, अब एक बार इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं कि कई बार ये उपाय तभी कारगर सिद्ध होते हैं जब हम इसके लिए हम संतुलित रूप से जब हम प्रयास करते हैं। एक भक्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आपने जितने उपाय हैं बताए हैं हम सब करते हैं। रात के 9 बजे बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, निशा पूजा करते हैं, रात के 2:30-3 बजे तक पूजा करते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। जगते कब हैं? 11 बजे।
उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो नौकरी कब ढूंढते हैं, पढ़ते कब हैं, तैयारी कब करते हैं, इसके बारे में पता ही नहीं चलता। इसीलिए जो निर्धारित कर्तव्य है उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके जब आप इन उपायों को करेंगे 40 दिनों तक या 21 दिनों तक, जब आप मंदिर जाएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे, वहाँ प्रार्थना करके आके अपने कार्य में लग जाएंगे, यकीन मानिए निश्चित ही जो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ये सरकारी नौकरी तो निश्चित ही लग जाएगी, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। तो जिन भक्तों ने ये प्रश्नों को पूछा था, मुझे आशा है कि उनके इस दिमाग में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपके भी कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं तो आप उन्हें अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।